नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको मकर लगन में बनने वाले धन योग, वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त करने के योग और राजयोग के बारे में बताया था। आज मैं आपको कुंभ लगन में बनने वाले धन योग, वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त करने के योग और राजयोग के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमें 4 भावों को नोट करना है, उनके स्वामियों को नोट करना है। धन भाव, दूसरा भाव कुंडली का धन भाव होता है, उसके स्वामी को धनेश कहा जाता है। और 11वां भाव कुंडली का लाभ भाव होता है, उसके स्वामी को लाभेश कहा जाता है। और 5वां भाव और 9वां भाव त्रिकोण भाव होते हैं। त्रिकोण भावों को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। तो आपको कुंडली में धनेश, लाभेश, पंचमेश और नवमेश, इन 4 ग्रहों को नोट करना है। कुंभ लगन में धनेश और लाभेश दोनों एक ही ग्रह है, बृहस्पति देव, गुरु। और 5वें भाव का स्वामी है पंचमेश बुध और 9वें भाव का स्वामी है नवमेश शुक्र। अब आपको इन चारों की पोजीशन देखनी पड़ेगी। अगर गुरु 2nd हाउस में या 11th हाउस में अपने ही स्वराशियों में बैठा हो तो ये बहुत बड़ा धन योग है। 2nd हाउस में बैठा है, धन योग है। 11वें भाव में बैठा तो यानी कि वो लाभ देने वाला है। सभी प्रकार के गेन्स आपको प्राप्त होंगे, लाभ होगा। इसी प्रकार अगर गुरु 5म भाव में मिथुन राशि में बैठा हो या 9वें भाव में तुला राशि में बैठा हो तो ये भी एक धन योग है। इसके पश्चात है पंचमेश बुध, अगर 9वें भाव में बैठा हो या 11th हाउस में बैठा हो तो ये भी धन योग है, क्योंकि पंचमेश अपने से पंचम में जाएगा भावात भावम नियम के अनुसार, तो वो बहुत शुभ फल देगा। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठा हो तो बहुत धन देता है। और 11th हाउस से वो अपने ही भाव को दृष्टि दे रहा है, यानी कि पंचमेश लाभ भाव में बैठा है और लाभ भाव से वो अपने 5म भाव को दृष्टि दे रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा धन योग है। अब बात करते हैं बुध की। वो अगर धन भाव में बैठा हो तो ये नीच का हो जाता है। अब नीच का होने के बाद अगर इसका नीच भंग नहीं हुआ तो धन में प्राप्ति में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर उसका नीच भंग हो गया है बुध का तो ये बहुत बड़ा धन योग है। इसी प्रकार नवमेश शुक्र अपने ही भाव में बैठा हो, भाग्य भाव में, लाभ भाव में, धनु राशि में बैठा हो या 2nd हाउस में मीन राशि में बैठा हो या 5वें भाव में मिथुन राशि में बैठा हो तो ये भी एक धन योग है। इन दोनों की धनेश, पंचमेश और नवमेश की युति, इन तीनों की युति अगर कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में हो, एक ही भाव में बैठे हों तो ये भी एक धन योग है। अब बात करते हैं वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होने के योग। वसीयत के लिए हम 8वां भाव देखते हैं। 8वें भाव का स्वामी बुध अगर 8वें भाव में बैठा हो या लाभ भाव में बैठा होगा तो वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होगी। इसी प्रकार अष्टमेश अगर धन भाव में बैठा हो तो उसकी दृष्टि 8म भाव पे आएगी। हालांकि वो नीच का हो गया, नीच भंग हो जाएगा तो धन संपत्ति वसीयत में प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर वो नीच भंग नहीं हुआ अष्टमेश बुध का
तो वो कहीं ना कहीं वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त करने में कोई ना कोई अड़चन डालेगा, प्रॉब्लम जरूर होगी। अब बात करते हैं लक्ष्मी योग की। लक्ष्मी योग में लग्नेश और नवमेश का बहुत बड़ा रोल होता है। लग्नेश शनि अगर अपने ही राशि में बैठा हो, स्वराशि में, और नवमेश शुक्र अपने ही स्वराशि में बैठा हो, तो ये लक्ष्मी योग है। जातक बहुत धनवान होता है, राजा के समान जीवन जीता है, उसे जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसी प्रकार अगर शुक्र लगन में बैठा हो, नवमेश और लग्नेश शनि नवम भाव में बैठा हो, यानी कि आपस में इन्होंने राशि परिवर्तन कर लिया, ये भी एक बहुत बड़ा लक्ष्मी योग है, धन योग है, जातक को बहुत धन देगा। कुंभ लगन में शुक्र और शनि यदि एक साथ केंद्र त्रिकोण धन भाव या लाभ भाव में बैठे होंगे, तो ये भी एक लक्ष्मी योग है, धन योग है। जातक को जीवन में अपनी महादशा अंतरदशा में ये बहुत धन देंगे, बहुत सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। अब बात करते हैं राजयोग की। कुंडली में पंचमेश बुध यदि 4th हाउस में बैठा हो, वृष राशि में, और 4th लॉर्ड शुक्र पंचम भाव में मिथुन राशि में बैठा हो, तो ये राजयोग है। इसी प्रकार यदि बुध और शुक्र कुंडली में केंद्र त्रिकोण धन भाव या लाभ भाव में बैठे हों, तो ये भी बहुत बड़ा राजयोग है। वैसे भी बुध और शुक्र की युति जो होती है लक्ष्मी नारायण योग कहलाती है। अपनी महादशा अंतरदशा में जातक को बहुत धन देते हैं। अब बात करते हैं दूसरे राजयोग की। नवमेश अगर दशम भाव में वृश्चिक राशि में शुक्र बैठा हो, और दशमेश मंगल तुला राशि में नवम भाव में बैठा हो, इनका यानी कि नवमेश और दशमेश का आपस में राशि परिवर्तन हो गया, तो ये बहुत बड़ा राजयोग है। इसे धर्मा कर्माधिपति राजयोग कहते हैं। जातक को जीवन में बहुत सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, धन होती हैं। कलयुग में सबसे ज़्यादा महत्व धन का ही होता है। इसके बाद बात करते हैं विपरीत राजयोग की। विपरीत राजयोग में छठे भाव का स्वामी चंद्रमा, 8वें भाव का स्वामी बुध और 12वें भाव का स्वामी शनि, ये तीनों त्रिक भाव के स्वामी हैं। और त्रिक भावों के स्वामी यदि त्रिक भावों में ही बैठे हों, तो ये विपरीत राजयोग होता है। अब चंद्रमा छठे भाव का स्वामी होकर छठे में बैठे, 8वें में बैठे या 12वें में बैठे, ये विपरीत राजयोग। इसी प्रकार 8वें भाव का स्वामी बुध यदि 8वें भाव में बैठे, छठे भाव में बैठे या 12वें भाव में बैठे, ये भी विपरीत राजयोग है। शनि 12th लॉर्ड होकर 12वें भाव में बैठा हो या 8वें भाव में या छठे भाव में बैठा हो, ये भी विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग में जातक को उन ग्रहों की महादशा अंतरदशा में जीवन में बहुत सुख सुविधाएं मिलती हैं, धन प्राप्ति होती है और राजा के समान जीवन जीते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मीन लगन में बनने वाले धन योग, वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त करने के योग और राजयोग के बारे में बताऊंगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।